एक प्रश्न है राम जी का। गुरुजी, मेरा यह प्रश्न है कि जब बोध प्राप्त होती है तब मन गायब हो जाता है क्या? क्या मन और बोध दोनों साथ साथ ही रहते हैं, या फिर हमारा मन ही बदलकर क्रोध बोध में बदल जाता है, जिसमें लोभ, डर और दुनियादारी की फालतू अहंकारी बातें नहीं होती? बोध प्राप्त के बाद हमारे कर्म मन से संचालित होते हैं या बोध से? वर्तमान में मैं अपने मन को देख आया रहा हूँ, वो कैसे दुनिया को लोभ अहंकार के पीछे भागता है, परंतु इससे आगे बढ़ नहीं पा रहा। आगे की बात अब मुझे समझ नहीं आ रही। प्रश्न पूछते हैं, जब बोध प्राप्त होती है तब मन गायब हो जाता है क्या? जब बोध प्राप्त होता है तो मन गायब नहीं हो जाता है ना। मन तो रहेगा, जब तक शरीर है तब तक मन भी रहेगा, क्योंकि मन शरीर को संचालन करने का यंत्र है। मन का क्या काम है आप देखें। मन क्या करता है? तर्क करता है, विचार करता है। और क्यों करता है? क्योंकि आपका शरीर को सुरक्षित रखने में आसानी हो जाए, है ना। शरीर को सुरक्षित रखने के लिए वो उपाय ढूंढने वाला वो मन है। तो जब तक शरीर है उसको सुरक्षित रखना है, तो आपका मन आपको बताएगा कि कैसे जिए, क्या खाए क्या ना खाए, क्या करें, ताकि आपका शरीर को खाना मिल सके। तो जो भी हम कर्म करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वो क्या है? वो शरीर को बचाने की उपाय ही है। तो मन वही सब काम करेगा। तो जब तक मन होगा तब तक शरीर होगा, तब तक मन भी होगा। मन गायब नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको बोध प्राप्त हो गया, आप अपने को जान लिया तो आपके पास अब मन ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होगा। मगर क्या होगा ये समझिए आप। मगर ये होगा कि आप जानेंगे कि आप अलग हो, ये मन और शरीर अलग है। आप ये बात जानेंगे, है ना। आपको भिन्नता मालूम होगी। स्पष्ट रूप से आप जानेंगे कि ये मन है, ये विचार चल रहे हैं और मैं ये चीज़ें नहीं हूँ। ये चीज़ें आवश्यक है, ये रहेगी, मगर ये मैं नहीं। इससे तादाद में आपका छूटेगा। तो पहले जो अबोध की अवस्था थी उस पे क्या होता था? उस पे ये होता था कि आप उस मन को अलग नहीं जानते थे, उससे आप चिपकते थे। आप ये बोलते थे, मन में जो विचार चला आप खुद ही वो विचार हो जाते, है ना। बोध के बाद क्या होगा? आप चिपकेंगे नहीं मन से, है ना। तो मन तो रहेगा अपनी जगह। मन यानी जो भी आपने देखा, जाना, सुना, उस चीज़ का जो संग्रह है वो है। अनकॉन्शियस माइंड में वो सब भरा पड़ा है। तो एक डिवाइस की तरह मन होगा। जैसे आपके पास मोबाइल है ना। जैसे मोबाइल चलाने वाले बहुत सारे लोग पागल भी हो जाते हैं। जैसे बच्चे लोग होते हैं, युवा लोग होते हैं, मोबाइल चलाते हैं, वहाँ पर गेम खेलते हैं, तो उस गेम में इतने लिप्त हो जाते हैं, अगर वो गेम नहीं मिला, मोबाइल नहीं मिला तो सुसाइड भी कर देते। तो उतना चिपक जाते मोबाइल से, है ना। आदत पड़ गया। तो ऐसे ही हमारा मन से आदत पड़ गया, क्योंकि सभी कुछ मन से ही तय होता है। तो मन से और ज़्यादा हमको पता नहीं है, तो इसीलिए हमको लगता है ये मन ही सभी कुछ है। तो इसीलिए हम इस पे चिपके हुए हैं। तो बोध में क्या होगा? आप मन से ऊपर उठेंगे, मन से भिन्न भी आप है, ये बात आपको पता होगी। तो फिर मन रहेगा, मगर पहली तरह नहीं रहेगा। पहले मालिक की तरह रहता था मन, और आप जो मन कहता है वो आप करते थे। अब क्या होगा? मन गुलाम की तरह रहेगा, और जो आवश्यक आपको हो वो मन करेगा, है। तो ऐसा गियर चेंज होगा। अब आप श्रेष्ठ होंगे, मन आपका गुलाम होगा।
और आगे बोलते हैं कि क्या मन और बोध दोनों साथ साथ ही रहते हैं या फिर हमारा मन ही बदलकर बोध में बदल जाता है? नहीं, मन बदलकर बोध में नहीं बदल जाता। मन बोध नहीं हो सकता। मन का ट्रांसफॉर्मेशन होकर वही चीज़ बोध नहीं हो जाती। बोध कुछ अलग चीज़ है। आपका मन हो ना हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बोध को। जैसे ऐसे भी लोग हैं जिसके मन काम नहीं करते मगर फिर भी तो होते है ना। जैसे कोमा में गए हुए लोग हैं, उनका मन विनष्ट हो जाता है मगर फिर भी उनका बोध विनष्ट नहीं होता, क्योंकि बोध अलग ही चीज़ है ना। तो मन और बोध एक साथ ही रहते हैं आप बोलते हैं। नहीं, बोध मन का उपयोग करेगा है ना। जब आवश्यक हो तब उसको उठाएगा, उससे काम करेगा, और काम नहीं है तो उसको रख देगा। जैसे हम सामान को यूज़ करते हैं ना, जैसे आपके पास बाइक है, तो क्या आप और आपका बाइक दोनों साथ साथ ही रहते हैं है ना। जब आपको बाइक की आवश्यकता होती है तब उसका आप यूज करते, उसका काम समाप्त हो गया तो उसको आप छोड़ देते, आप भीतर आ जाते। तो बोध में ही आप रहेंगे जब मन का आवश्यकता होगा। और मन का आवश्यकता होगा क्योंकि मन ही आपको बताएगा कि कैसे पेट की भूख खत्म करनी है, कैसे पारिवारिक कर्तव्य निभाना है। ये सब मन ही आपको चिंतन मनन करवाएगा। तो जब आवश्यक हो हम मन का प्रयोग करेंगे, जब नहीं हो अपनी जगह पर वो रहेगा और मन ही बोध नहीं बन जाएगा। बोध उठेगा और मन गुलाम की तरह रहेगा। जैसे मैंने बताया, लोभ, डर और दुनियादारी की फालतू अहंकारी बातें नहीं होती। हाँ, बोध होने के बाद मन में विचार होंगे केवल, वहाँ पर लोभ, डर और दुनियादारी, फालतू की अहंकार की बातें नहीं होती। हाँ, ये बात सच है। क्योंकि जब आप मन में चिपके थे तो तब आपको लोभ होता था, डर होता था, अहंकार होता था। क्योंकि मन से चिपकना ही अहंकार का निर्माण है। अहंकार बनता है तो फिर लोभ होता है, उसको वो विनष्ट नहीं होना चाहता। अहंकार और ज़्यादा चाहता है, उसके भीतर लोभ पाप होता है। तो ये सब चीज़ें होती है मन में। मगर जब आपने जान लिया कि आप मन नहीं हो, उससे भिन्न हो गए उसको, तो फिर मन आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा है ना। कौन आपको प्रभावित करता है? आपका मालिक आप पर प्रभाव डालता है, आपका नौकर आप पर प्रभाव नहीं डालता। एक ऑफिस में भी नौकर मालिक को नियंत्रण नहीं कर सकता है ना। मगर नौकर मालिक हो गया और मालिक जो है वो नौकर हो गया तो उसको नियंत्रण करेगा। तो मन नौकर है, वो मालिक होकर रहा है, इसलिए वो हमको नियंत्रण करता। और वहाँ पर कुछ लोभ, डर इत्यादि आता तो हमको भी वो चीज़ प्रभावित करती। मगर बाद में जब मन को हमने ऐसा देखा, ऐसा जाना कि वो साधन है, वो नौकर जैसे सेवक है, तो फिर अब उसमें लोभ, डर जो भी उठे वो आपको प्रभाव नहीं डाल सकता। आप विशुद्ध निरंकार चैतन्य में हो जाएंगे। बोध प्राप्ति के बाद हमारे कर्म मन से संचालित होते हैं या बोध से? हाँ, ये बात मैंने बताया। बोध प्राप्ति के बाद हमारा कर्म बोध से संचालित होगा, मन से नहीं होगा। पहले मन से होता था है ना, बोध नहीं था, मन ही मन था हमारे भीतर और बोध जगा हुआ नहीं था। तो मन हमको चलाता था। मन में कुछ भाव उठे तो हम वही, मन में रीस क्रोध आ गया तो हम क्रोधित हो जाते। मन में काम वासना पैदा हुआ तो हम काम वासना के पीछे चल जाते। मन में लोभ लालच आता तो हम उसके पीछे चल जाते। तो पहले मन से संचालित होता था। मगर बाद में जब आपने जाने कि आप मन नहीं हो, आप बोध हो, तो फिर बोध से कर्म संचालित होगा। आप बोध से जो आवश्यक कर्म है वो करेंगे और उसके लिए मन का भी उपयोग करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मन गायब ही हो जाएगा है। कर्म करने में मन आपका सहायक होगा, वो साधन है ना। मगर केंद्र में क्या होगा? बोध होगा। बोध को जो आवश्यक है वो
वो करेगा और मन उसके पीछे जाएगा, है ना। वर्तमान में मैं अपने मन को देख कर आ रहा हूँ, वो कैसे दुनिया के लोभ अहंकार के पीछे भागता है, परंतु इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा। आगे की बात अब मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ, अभी की अवस्था ऐसी है, हम मन में जीते हैं, मन को ही मैं ठानते हैं, तो वो मन अहंकार ही है, तो अहंकार होगा तो लोभ होगा, डर होगा, भय होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी। तो इनके पीछे हमको भागना होगा, इनसे हमको प्रभावित होना होगा। तो इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा, आप बता रहे हैं। इससे आगे बढ़ने के लिए आपको इससे तादात्म्यता टुटाने का प्रयास करना है। आपको ये बात समझनी है अच्छे से कि आप मन नहीं हो, है ना। मन क्या है? मन विचारों की श्रृंखला है, और वो विचारें क्या है, दुनिया में जो हम जिए, देखे, सुने, जाने, अनुभव किए, तो उसका स्मृति है, तो वो सब भरा पड़ा है भीतर, है ना। और मैं बन के बैठा है अहंकार, अहंकारे हमारे भीतर, तो इसके कारण वो घबराता है, अनिश्चितता में जीता है, शंका में जीता है, तो ये सब दिक्कतें आती है। तो आगे आपको ये करना चाहिए कि आपको तादात्म्यता टुटाने का प्रयास करना है। आपको धीरे धीरे, आप मन नहीं हो, आप विचार नहीं हो, ये बातें समझते जाना है। और ध्यान में आप शांत होकर बैठकर अपने भीतर मन से ऊपर उठने का प्रयास करना है ना। और मन से ऊपर कैसे उठेंगे आप? निर्विचार होकर, मौन होकर, है ना। मन का विपरीत है मौन। मौन यानी जहाँ कुछ विचार नहीं चल रहा। जब आप मौन हो पाएंगे तब आपके पास शक्ति आएगी भीतर प्रवेश करने की। आप विचारों से पीछे जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। एक बार आपने जान लिया मौन से, निर्विचार होकर कि मन ना होके भी मैं हो सकता हूँ, मैं मन से अलग होता हूँ, मन से मैं श्रेष्ठ हूँ। मन तो एक सतह की बात है, बाहरी एक खोल जैसा है, भीतर मैं कुछ और हूँ, सनातन हूँ। तो इस बात का बोध आपको होना चाहिए। तो ऐसा बोध आपको धीरे धीरे प्रयास करके, ध्यान करके, समझ के ये बोध होता जाएगा, और धीरे धीरे आप मन से छूटते जाएंगे, या मन से तादात्म्य आपको छूटता जाएगा। मन कहीं नहीं जाएगा, मन अपनी जगह पर रहेगा, है ना। उससे तादात्म्य छुटाना है, उससे ऊपर उठना है, उसको तोड़ना, विनष्ट करना नहीं है। वो विनष्ट भी नहीं होगा, ख़त्म भी नहीं होगा, गायब भी नहीं होगा, वो अपनी जगह पर होगा। आप निर्विचार हो जाएंगे। जैसे आप दिन में 1-8 घंटे ध्यान करते हैं, तो जब ध्यान करते हैं उस वक्त आप मन से ऊपर उठे हुए होते हैं, है ना। मगर जब ध्यान में उठकर बाहर आते हैं, फिर आपके जो विचार है वो फिर वापस आ जाते हैं। तो जब 1-8 घंटे आप ध्यान में थे तो उस वक्त मन कहाँ था? गायब था, वो कहीं नहीं था, वो अपनी जगह पर था। आपने उस जगह को छोड़ दिया, आप अपनी जगह पर गई, तो इसलिए वो आपको दिखाई नहीं पड़ा, है ना। बाद में आप अपने ध्यान की जगह से फिर नीचे आ गए, फिर वो दिखाई पड़ा। वो जाता कहीं नहीं, वो होता है। तो हमको जगना है ना, मन को कुछ नहीं करना है। मित्रों, आप कुछ नए मित्र होंगे जिन्होंने प्राइवेट साधना की वीडियोज नहीं देखा है, तो आप मन से तादात्म्य तोड़ने के लिए वो उपयोगी हो सकती है। उन वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए आप मुझे चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।